मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने स्विगी, जोमेटो और ब्लिंकिट के साथ एक क्लोज डोर मीटिंग की, जिसके बाद उन्हें आदेश दिया गया कि वो अपने ऐप्स से यानी अपने प्लेटफॉर्म से 10 मिनट के भीतर डिलीवरी पहुंचाने का जो दावा है उसे हटाए। ये कौन सा बैठक था जिसमें केवल कंपनियां और सरकार दोनों ही बैठकर कुछ तय बिल्कुल। कर लिए? हम्म। आखिर क्यों नहीं एक त्रिपक्षीय वार्ता हुई जिसमें यूनियन के प्रतिनिधियों को, जिसमें वर्कर्स को बिठाकर फिर क्यों नहीं निर्णय लिए गए? तो वो अभी सब कुछ गुपचुप है, उसके ऊपर अभी कुछ नहीं हुआ है। सरकार ने एक कदम बढ़ाते हुए दूसरे कदम पर अस्पष्टता रखी है। ये खाली ऐसे ही मौखिक होगा तो फिर वो सरकार के बोलने से भी कुछ नहीं होगा। नमस्कार, मैं नीरज और आप सभी का खबर खलियान पर स्वागत है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने स्विगी, जोमेटो और ब्लिंकिट के साथ एक क्लोज डोर मीटिंग की, जिसके बाद उन्हें आदेश दिया गया कि वो अपने ऐप्स से यानी अपने प्लेटफॉर्म से 10 मिनट के भीतर डिलीवरी पहुंचाने का जो दावा है उसे हटाए। दरअसल ये जो मांग है, ये गिग वर्कर्स की कई समय से रही हुई है, और ऐसा कहें कि कई मांगों में से एक मांग ये थी। इसे कैसे देखते हैं गिग वर्कर्स और यूनियन वर्कर्स, इसे समझने के लिए हमारे साथ गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन के नेशनल कन्वीनर निर्मल गुराना जी जुड़े हुए हैं। निर्मल जी, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये जो भारत की सरकार ने एक कदम बढ़ाया है, और हम कहेंगे कि वो कदम जो है वो फोर्स लेबर को खत्म करने की दिशा में एक प्रशंसनीय और एक सराहनीय कदम है। सरकार ने एक कदम बढ़ाते हुए दूसरे कदम पर अस्पष्टता रखी है, जिसके ऊपर अभी कुछ कहना तो उचित नहीं है, क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं आती है तब तक उसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं की जा सकती है। परंतु अ, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है वो सराहना करने योग्य है। हम्म। निर्मल जी, जैसे कि आप लोगों ने 31 दिसंबर को भी एक ऑनलाइन स्ट्राइक बुलाया था, जिसकी वजह से काफ़ी इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो सर्विसेज है उसको डिस्टरबेंस पहुंचा था अपने मांगों को लेके। तो आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि जब इनकी मीटिंग हुई ब्लिंकिट, स्विगी और जोमेटो के जो मैनेजमेंट टीम है उनके साथ, तो काफ़ी सारी मांगों को सामने रखा गया होगा, डिमांड्स को रखा गया होगा, लेकिन सिर्फ इसको ही सुना गया। देखिए, जो स्ट्राइक हुई और पूरे देश में एक नेशनल कॉल हुआ, जहां वर्कर्स ने भी बढ़ चढ़ के अपनी सहभागिता दी, हिस्सा लिया। परंतु उसको जब चुटकियां लेते हुए कंपनियों के डायरेक्टर और मालिक जब चुटकियां कस रहे थे, और उनको लग रहा था कि ये हड़तालें फेल होती हुई, स्ट्राइक फेल होती हुई नजर आई, और फिर उन्होंने अपने बिरयानी और रसगुल्ले गिनाने शुरू किए, तो उससे उनको लग रहा था कि शायद ऐसा कुछ नहीं है, और उन्होंने उस पर टिप्पणियां करते हुए फिर से इस समाज को जो है संकोच या कहें भ्रमित करने की दिशा में अपनी टिप्पणियों को उन्होंने रखा। पर ये था कि जो मांग अ, हमारे गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर यूनियन की तरफ से रखी गई थी, जिसमें फर्स्ट हमने सबसे पहले फोर्स लेबर का विरोध किया था, जिसमें यही था कि ये जो 10 से 20 मिनट या टाइम बाउंड जो सर्विस है, उसको खत्म किया जाए। टारगेट बेस्ड सर्विस है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि ये फोर्स लेबर पैदा कर रही है। तो हमको लगता है कि उस दिशा में जो हम लगातार फोर्स लेबर का ये विरोध कर रहे हैं, गुलामी का भी विरोध कर रहे हैं। तो एक कदम तो ठीक है कि सरकार ने बढ़ाया है, और वहीं से रास्ता बनेगा। हैं? तो अभी हम केवल इसी बात पे संतुष्ट नहीं हो गए हैं कि हमारा काम हो गया, हमारी माँगें पूरी हो गई। ये तो केवल एक पहला पड़ाव है, और बेशक ये जो है वो जीत है हर एक गिग वर्कर की, हर एक प्लेटफ़ॉर्म वर्कर की, हर एक ऐप बेस्ड वर्कर की, हर एक व्यक्ति की जीत है। ऐसा नहीं है कि ये जीत केवल गिग वर्कर की है, ये जीत उन कस्टमर्स की भी है जिन्होंने सपोर्ट किया, बढ़-चढ़ के सपोर्ट किया। लोगों ने बुकिंग भी नहीं किया था उस दिन, तो वो सारे कस्टमर्स की भी जीत है, और यूनियन के उन तमाम कार्यकर्ताओं की जिन्होंने पूरे साहस के साथ लड़े, उन सभी की जीत है। और हमें लगता है कि अभी जो बाकी जीत के जो टुकड़े-टुकड़े जिनको इकट्ठा करना अभी शेष है, संघर्ष अभी बाकी है, क्योंकि बाकी जितनी माँगे हैं, वो सारी की सारी माँगे अभी अधूरी पड़ी हुई हैं। उनमें से कुछ 1-2 माँगे हैं
जिनको उन्होंने पूरा किया, तो पहली यही थी कि 10 मिनट वाले सर्विस पे रोक लगाई जाए। और दूसरा जो उन्होंने सामाजिक सुरक्षा की मांग के ऊपर बोला है कि सोशल सिक्योरिटी को तो हम ले आ चुके हैं, नियम के ऊपर भी उन्होंने रिकमेंडेशंस मांग लिए हैं। तो कहीं न कहीं दिशा में बढ़ते हुए तो नज़र आ रहे हैं। अब निर्भर करता है कि सरकार इस इनिशिएटिव को किस प्रकार से पूर्ण अंजाम तक पहुँचा पाती है, सफलता तक ले जा पाती है। लगता है सरकार कुछ-कुछ मंशा तो बना रही है, पर कहीं न कहीं सरकार के ऊपर दबाव ज़रूर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से बाकी माँगों पर अभी कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। हुँ। निर्मल जी, ये कुछ माँगे जो थी, जो मैं आपके जो आपने लिखित में निकाला था कि 16 माँगे आप लोगों ने कुछ रखी थी, 15-16 माँगे रखी थी। उसमें से सिर्फ़ ये कि 10 मिनट वाला जो है, उस पर सुनवाई हुई है फ़िलहाल। वो भी बड़ा वेग है, क्योंकि जब मैं आदेश देख रहा था और जब बात चल रही थी ट्विटर पे, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर लोग कह रहे थे कि 10 मिनट मना कर दिया है, लेकिन 10 मिनट 1 सेकंड पे तो पहुँचा सकते हैं, ये नियम तो शायद कोई बड़ा वेग नियम है ना कि 10 मिनट आपने खत्म कर दिया, लेकिन आगे क्या? और बाकी की जो माँगे हैं आपकी, उनमें से मुझे कुछ चीज़ें अहम बताइए जिसको ज़रूरत है अभी भी लागू करना? कि अगर इस प्रकार से क्योंकि अभी हमें तो ये जानकारी नहीं मिली है कि वो 10 मिनट हटा के 11 मिनट करने वाले हैं। इस प्रकार की सूचना हमारे पास में अभी नहीं है। पर अगर इस प्रकार से अगर कोई हरकत अगर करता है, तो मुझे लगता है कि इससे भद्दा मज़ाक और इससे बड़ा धोखा वर्कर्स के साथ मतलब आज दिन तक नहीं हुआ होगा। इस प्रकार से अगर कोई करता है तो बहुत गलत होगा और मुझे लगता है कि भारत की सरकार इस प्रकार से तो शायद नहीं करनी चाहिए कि 10 मिनट हटा के उसको 11 मिनट कर दे। तो ऐसा हमें नहीं लगता कि ऐसा सरकार करेंगी और अगर सरकार इस प्रकार का करती है या कंपनियाँ इस प्रकार से करती है तो सरकार को उसके ऊपर फिर से बैठक बुला के और इस पे निर्णय होना चाहिए और ये कौन-सा बैठक था जिसमें केवल कंपनियाँ और सरकार दोनों ही बैठकर कुछ तय बिल्कुल। कर लिए। हुँ। आखिर क्यों नहीं एक त्रिपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें यूनियन के प्रतिनिधियों को, जिसमें वर्कर्स को बिठाकर फिर क्यों नहीं निर्णय लिए गए? तो वो अभी सब कुछ गुपचुप है, उसके ऊपर अभी कुछ नहीं हुआ है। तो जब कागज़ बाहर आएँगे, जब सब लोग देखेंगे और पता चलेगा कि तय क्या हुआ है, जब तक वो नोटिफ़िकेशन हाथ नहीं लगता, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। हुँ। निर्मल जी, बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स के जो मालिक हैं वो कोई ना कोई तरीका ढूँढ लेते हैं जो एक्सप्लॉइट करने का, जो उनका जो होता है अलग-अलग नियम कानून। तो जिस दिन आप लोगों ने 31st को ये ऑनलाइन स्ट्राइक बुलाई थी, तो हमने देखा था कि ये डेटा आया कि उस दिन बहुत ज़्यादा ऑर्डर हुआ और बहुत कम लोग स्ट्राइक पर गए। और उसके पीछे एक रीज़न ये भी बताया जा रहा था कि कुछ लोगों ने कुछ स्कीम्स, कुछ ऐसा कुछ दिया था, उस दिन ऑफ़र निकाला था जिसकी वज़ह से जो वर्कर्स हैं वो कहीं स्ट्राइक पर ना जाएँ। उसी का हम विरोध कर रहे हैं। कि आप इंसेंटिव के नाम पर वर्कर को क्यों बहका रहे हैं? आप इंसेंटिव के नाम पर वर्कर को फ़ोर्स लेबर क्यों बना रहे हैं? आप क्यों नहीं वर्कर को उसकी मज़दूरी, उसका वेज, उसका इनकम का पार्ट ही बढ़ा दें? एक सम्मानजनक उसको मिलेगा, तो उसको इंसेंटिव के चक्कर में काहे को पड़ना है? आप अगर इस प्रकार से टारगेट बेस्ड काम दे रहे हैं किसी को, तो वो भी फ़ोर्स लेबर ही आप टारगेट कैसे दे सकते हैं किसी को कि आपको ये इतना जल्दी कंप्लीट करना है? ये जो टारगेट देने का जो तरीका है, ये टाइम बाँधने का जो तरीका है, वही तो फ़ोर्स लेबर को इंडिकेट कर रहा है। और अगर वो फ़ोर्स लेबर है, तो फिर भारत सरकार का जो सपना है 2030 तक, तो वो तो पूरा नहीं हो पाएगा। तो उसको उस भारत सरकार के उस सपने को साकार करने की दिशा में हमें लगता है कि आज वाला जो निर्णय है, वो ठीक है। परंतु अगर ये सब तमाम कंपनियाँ करती है कि नहीं हम कैप हटा रहे, कर रहे, पर टारगेट दे-दे के फिर इंसेंटिव के चक्कर में वर्कर को जो है धोखा दे रहे हैं, उनका अत्याचार कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, वो भी फ़ोर्स लेबर की कैटेगरी में ही जाएगा। फिर यही होगा कि एक हाथ से आपने छोड़ा तो वो दूसरे हाथ में पकड़ा गया। तो मुझे लगता है कि सरकार अभी इसके ऊपर और गहन विचार करे, निर्णय करे। हम लोगों ने जिस तरीके से 25 दिसंबर का स्ट्राइक किया था और 25 दिसंबर 2025 को जो स्ट्राइक हुआ, उसके 1 दिन पहले हमने मनसुख मांडविया जी को हमने पत्र लिखा, एक डिमांड लेटर दिया और उनको रिक्वेस्ट किया कि ये सारी हमारी डिमांड्स है जो आप
देखिए, विचार कीजिए और इसको पूर्ण करवाइए। तो अभी एक-एक, दो-दो करके वो आगे बढ़ रहे, परंतु सवाल ये है कि अगर इस प्रकार से वार्तालाप हुई और उसकी खाली वार्तालाप को लेकर ये निर्णय हो गया और ये समझ लिया कि इसी से बदलाव आ जाएगा, तो इससे बदलाव पूर्ण रूप से नहीं आने वाला है, क्योंकि जो भी निर्णय सरकार द्वारा लिए जाएँगे, वो कंपनी को तो मानने पड़ेंगे। तो ये केवल मात्र मुझे लग रहा है कुछ मौखिक टाइप की चर्चा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहा है। तो जब तक आप प्रॉपर तरीके से कंपनियों को नोटिस नहीं देंगे, उनको पाबंद नहीं करेंगे, तब तक कंपनियाँ चोरी-छुपे भी करती ही रहेगी। और अगर कंपनी ने ये कर कर लिया, तो फिर उसके लिए पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट तो कहीं कुछ है ही नहीं कि अगर आपने बोला 10 मिनट की सर्विस का मतलब और मैंने करवा ली वर्कर से, तो उसके लिए प्रॉब्लम क्या होगी? मतलब सज़ा क्या है? तो वो तो कुछ भी नहीं होगी। तो फिर तो वो भले आप बंद कर दो या कुछ भी चला दो, वो तो अपना काम करते ही रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक लूप होल सा रह जाएगा, जिससे इसको लागू करने की दिशा में मुश्किल हो जाए। हुँ। और गिग एंड प्लेटफ़ॉर्म सर्विस वर्कर यूनियन ने ऑलरेडी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक शिकायत पत्र लिखकर भेजा है और आयोग ने उसको रजिस्टर भी किया है अभी शिकायत को। तो देखते हैं कि आयोग उसके ऊपर अपना क्या स्टैंड लेता है। क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी देखना पड़ेगा कि ये तो मानवाधिकारों का हनन है, खुलेआम हनन है। जहाँ पर इस प्रकार से फ़ोर्सफुली काम हो रहे हैं। चाहे वो काम आईडी ब्लॉक के नाम पे हो रहे हो, चाहे वो रेटिंग सिस्टम के नाम पे हो रहे हो, चाहे वो इंसेंटिव के नाम पे हो रहे हो, चाहे वो ये 10 मिनट से 20 मिनट के नाम पे टाइम बाउंड के नाम पे हो रहे हो, ये सारा ही फ़ोर्स लेबर है। और इस फ़ोर्स लेबर को इरेडिकेट करने के लिए न केवल भारत की सरकार, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की भी ज़िम्मेदारी है, इसलिए वो भी अपनी भूमिका अदा करेंगे। तो देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या जवाब आता है और आशा तो है कि जल्दी ही कमीशन इसके ऊपर कोई न कोई स्टैंड लेगा, डिसीजन लेगा और हमने एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करने का डिमांड रखा है कि कम से कम एक कमिटी तो बने, जाँच तो हो कि ये किस क्राइटेरिया में 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, 45 मिनट का क्राइटेरिया क्या है? बेस क्या है? एक साइंटिफिकली उन्होंने बेस क्या बनाया? बस खाली ऐसे ही बोल दिया 35 मिनट में दे दो, 10 मिनट में दे दो, उससे नहीं चलेगा। और उसका वापस एक मेज़रमेंट डिस्टेंस को लेके, टाइम को लेके, रिस्क को लेके और उसके राइट्स को लेके सब कुछ लेके होना चाहिए। ये एक मनोवैज्ञानिक ढंग से इसको स्टडी करने का ज़रूरत है, ना कि मर्ज़ी से कुछ कह दें और मुझे तो सीधा-सीधा यही कहना है, ये कैप जो है ऊपर टाइम का और वो टारगेट का नंबर का, ये एकदम से इरेडिकेट होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। वर्कर काम करे। एक ये भी सवाल आएगा, आप भी कह देंगे, "अरे! ऐसे तो कोई सर्विस हर कोई देगा ही नहीं, पूरा-पूरा दिन बैठा रहेगा।" ऐसे कैसे होगा? एक आदमी अगर ₹100-50 के लिए पूरा दिन थोड़ी ना ₹40, ₹30, ₹20 के लिए पूरा दिन तक बैठा ही रहेगा। आपने तो गिग वर्क बोला है, जिसकी मर्ज़ी है वो आज़ादी के साथ काम करे, 1 काम करे, 2 काम करे। तो आप उसको उसको करने दीजिए ना, 1 और 2 कर रहा है तो। आप उसको फ़ोर्स काहे को कर रहे हैं? तो बोले, "नहीं, नहीं, हम किसी का हाथ नहीं पकड़ रहे हो, तो कंपनी छोड़ के जा सकते हैं।" यही गुलामी की परिभाषा है, कि आपने एक एक फैक्ट्री खोली है, गुलामी की भट्टी खोल दी है और बोल दिया जिसको तपना वो अंदर आओ। भूखा मरता क्या ना करता मजबूरी का कारण बताते वो बोले, तो मजबूरी का कारण वो जाके वहाँ पर काम करेगा और जब इस प्रकार से करेगा तो ये एशियाड वर्कर केस जब हुआ था देश में, जब ओलंपिक गेम हुए थे, तब तो ये सुप्रीम कोर्ट बोली थी कि ये तो ऐसे आप किसी से फ़ोर्स लेबर नहीं ले सकते, चाहे वर्कर अपनी मर्ज़ी से भी काम कर रहा है, वर्कर अपनी मर्ज़ी से भी काम कर रहा है, पर वहाँ उसको प्रॉपर वेजेस नहीं मिल रहे। तो फ़ोर्स लेबर माना गया ना, ऐसा तो पहले था नहीं, पर कोर्ट ने माना, सुप्रीम कोर्ट ने माना तो देश में ही एक सुप्रीम कोर्ट का एक कानून सा बन गया, जिसको सब लोग मानते हैं। तो उसी प्रकार से आज हिंदुस्तान के अंदर न्यू इकोनॉमी के अंदर फ़ोर्स लेबर की जो बदबू आ रही है, उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है और अगर उसको ख़त्म नहीं करेंगे तो यही जो है इस देश में जो है ऐसी स्थितियाँ पैदा कर देगी, वो जो विनाश का कारण बनेगी। हुँ।
निर्मल जी, आपकी कई मांगे जो थी, गिग वर्कर्स की जो मांगे थी कई, उनमें से एक मांग ये भी थी कि जो किलोमीटर का जो दायरा है वो भी एक तय किया जाए। तो ये जब 10 मिनट निकाल दिया जाएगा, ये जब अर्जेंसी वाली चीज़ें निकाल दी जाएगी, तब तो कंपनियां फिर उनको दूर दूर तक भेजने के लिए फिर तैयार हो जाएंगी, क्योंकि अब तो टाइम लिमिट कैप रहेगा नहीं अगर ऐसा है तो। नहीं, देखो सुनो, वो तो हम लोग ये कह रहे हैं कि किलोमीटर का दायरा फिक्स करे, वो इसलिए कहा जा रहा है कि आप किसी भी वर्कर को उठाकर अर्बन कंपनी में आप देख लो, वो 19 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं और 45 मिनट में सर्विस देना है। कैसे दे देगा? 45 मिनट में 19 किलोमीटर कैसे चला जाएगा? सब लोग का स्कूटी गाड़ी चलाते हैं, कैसे चलेगा? तो पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। यही है, डिसेबिलिटी का ले लो आप, कि जो विकलांग साथी हैं, उनको, कि आप है ना पेट्रोल की गाड़ी इस्तेमाल नहीं करोगे, आप तो बैटरी के चेयर को ही इस्तेमाल करके जा, अरे क्यों करना है उसको, क्यों जबरदस्ती देना है? आपका काम खाली काम देना था, ये सारा चीज के अंदर उलझना था। तो ये जो कुछ चक्कर क्या है, ये झमेला नया क्या खड़ा हो रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग मतलब चाहते क्या? कुछ लोग अपना प्रोडक्ट सेल करने के चक्कर में, कि प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट सेल करते रहो। आप सर्विस देने के लिए कह रहे हैं या प्रोडक्ट बेचने के लिए कह रहे हैं? तो आप वो एक नया ही मार्केटिंग का ज़रिया आपने बना दिया है। तो सारी कंपनियाँ अलग-अलग ढंग से, मनमाने ढंग से अपने रूल बना रही है और रूल के अनुसार जैसे एक बैल को जोता जाता है हल के साथ में खेत के अंदर, वैसे इन वर्कर को जोता जा रहा है, खुलेआम हो रहा है और इसके ऊपर कोई भी अपनी जो है शिकंजा नहीं कस रहा है। तो मुझे लगता है सरकार ने थोड़ा-सा कुछ-कुछ करने के नाम पे शुरुआत कर दिया है। इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, शायद पर ये कुछ शुरुआत की जो बात आप सफलता। कर रहे हैं, जो आपने जैसे शब्द इस्तेमाल किया कि मौखिक है ये, क्योंकि आपकी जो मांग है वो ये है कि कानून एक बनाया जाए, एक ढांचा बनाया जाए, उसके अधिनियम सारे काम हो। राइट, तो ये क्लोज डोर मीटिंग उन मालिकों के साथ अगर मंत्री और संतरी लोग बैठ के बना देंगे और बिना विदाउट कंसल्टेशन ऑफ आपके जैसे लोग और जो गिग वर्कर्स हैं, तो ये पूरा का पूरा समाधान होगा कैसे? और अगर हम आज देखते हैं कि 10 मिनट का जो डिलीवरी सर्विस है उसको रोक दिया गया, तो ऐसे तो आपके 16 मांगे और हैं, तो उसको अब अचीव करते-करते कितना समय हो जाएगा? नहीं, समय तो लगेगा, परंतु अभी क्योंकि ये एक जो मुद्दा है, जिस मुद्दे को अभी पूरी तरीके से समझने की भी ज़रूरत है। अभी ठीक है कि वो कोड लेके आ गए हैं, पर ऐसा नहीं कि वो पूरा ही कोड गीग के लिए है ना? वो जो कोड है, वो तो वर्कर पूरे तमाम मज़दूर समाज के लिए है और उसमें एक हिस्सा है छोटा-सा जिसको गीग के नाम से बताया जा रहा है। माँगे मानने के लिए कोई समय की आवश्यकता नहीं है ना? वो चाहें तो वो क्विकली इस काम को कर सकते हैं। परंतु सरकार चुप्पी साधे बैठी थी और कहीं न कहीं ये लग रहा था कि सरकार चुप बैठी है, उसका कारण क्या है? और ये भी हो सकता है कि अभी सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है 10 मिनट का, तो अभी जब तक पेपर नहीं आएगा तब तक तो हम भी नहीं कह सकते हैं कि पेपर आना बहुत ज़रूरी है। खाली ऐसे ही मौखिक होगा तो फिर वो सरकार के बोलने से भी कुछ नहीं होगा। अगर इसको मौखिक कर दिया है, तो ऐसे तो लिखित में होके भी अपराध हो जाए। तो मौखिक कह देने से तो कोई मानेगा नहीं, कोई कंपनी भी नहीं मानेगी। आज वो नहीं है तो कल वो कर देगी। ये भी हो सकता है कि ये लोग ये करते हैं कि खाली वो अपने जैकेट के ऊपर जो 10 मिनट है वो हटा दें, स्लोगन हटा दें। बिल्कुल तो ये हुआ है, आप ये स्लोगन ब्लिंकिट, हटा देने से बिल्कुल ये हुआ है, ब्लिंकिट ने अपने सारे 10,000 प्रोडक्ट्स में से ये चीज़ें हटा दी है और अब सिर्फ इतना बोला है कि 30,000 प्रोडक्ट्स पर हम डिलीवरी कर रहे हैं। हुँ, तो अगर वो अगर कहते हैं कि हम नारा हटा देने से जड़ के अंदर कुछ नहीं होने वाला है, आपको जड़ के अंदर कुछ करना पड़ेगा, तभी फूल और पत्तों पे असर दिखेगा। तो अभी म हमें लगता है कि ठीक है, उन्होंने स्लोगन हटाया पर अभी इम्प्लीमेंटेशन जब होगा, जब वर्कर को क्या महसूस होगा, वो आने वाले दिन ही तय कर पाएँगे। वर्कर अपने अनुभव शेयर करेंगे तभी आगे की रणनीति और स्ट्रैटेजी बन पाएगी। मतलब आपका कहना है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये अभी हम और लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए। देखिए अब गिग वर्कर का मांग खाली कुछ एक ही मांग नहीं था, गिग वर्कर की भी बहुत सारी माँगें हैं और वो सारी माँगें उनकी मज़दूरी से जुड़ी हुई है, उनकी सोशल सिक्योरिटी, सोशल प्रोटेक्शन से जुड़ी हुई हैं? वो उनकी डिग्निटी से जुड़ी हुई है। अभी इन सभी माँगों के ऊपर तो इस प्रकार से कुछ
नजर नहीं डाली गई है। पर कुछ एक मांग के साथ उन्होंने शुरू किया है, वे बाकी की मांगे बाकी हैं। तो अभी संघर्ष तो जारी रहेगा। बिल्कुल निर्मल जी, आपसे आपकी गिग वर्कर से बात हुई होगी इस विषय पे कि ये मुद्दा जो है वो उठाया है, अब सरकार ने 10 मिनट वाली सर्विस जो बंद किया गया, तो उनका क्या रिएक्शन था? अभी गिग वर्कर का तो ये कि जब वो इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो वहां पर जमीन पे उनको इस प्रकार का जो है दंश नहीं झेलना पड़ेगा, तब जाके कुछ ही निकल के आएगा। अभी तो इस प्रकार से कुछ लागू होता हुआ तो अभी कहीं कुछ दिख नहीं रहा है ना। जब तक वो नहीं होगा तब तक वर्कर कैसे बताएगा। अभी वर्कर को जो भागने वाला सिस्टम था, अब वो भागने वाले सिस्टम में वही बता रहे हैं कि अगर वो भागने वाले सिस्टम में वो चाहे तो अभी इसको 15 से 20 मिनट करके और फिर उसमें कह देंगे आइए 50 सर्विस के ऊपर इतना रुपया, तो वो वर्कर को आप वैसे नहीं भगा रहे पर वैसे तो भगा ही रहे। तो वो तभी पता चलेगा जब वो पहले इसको लागू करेंगे और उसके बाद फिर वर्कर अपने अनुभव दे पाएंगे। पर जो वो जो एक पहले जो दिख रहा था एकदम से, कहते हैं कि एकदम से घोर, जहां पर अंधकार दिख रहा था, तो वहां कुछ तो शुरुआत हुई है। निर्मल जी, कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि अलग अलग पार्टियां, जैसे मैं नाम बता दूं आपको कि आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा जी हैं, वो काफी इसको बढ़ चढ़ के इन्होंने इस 10 मिनट वाली चीजों को लेके काफी बड़ा ये मुद्दा बनाया। उनका भी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो खुद डिलीवरी पार्टनर के साथ जा रहे हैं ऑर्डर करने और देख रहे हैं कि कैसे होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार जो है वो इस जो पॉपुलर मुद्दा है इसको दिखाने के लिए कि हाँ वो काम करना चाहती है, वो सुन रही है, इसलिए पास कर दिया? मुझे तो लगता है कि सरकार जब तक इसको लेकर प्रॉपर तरीके से एक सेपरेट एक सेंट्रल लेजिस्लेशन नहीं बनाएगी, एक प्रॉपर केंद्रीय कानून का निर्माण नहीं करेगी, तब तक हम कह दें कि इस प्रकार से हम कहीं कुछ कर पाएंगे, वो तो कहीं दिखता नहीं है। अगर सरकारें इतनी संवेदनशील हैं तो क्यों नहीं कानून बना देती हैं। ये केंद्रीय कानून में क्या दिक्कत है, क्यों अलग अलग स्टेट को कानून बनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दूसरा है कि अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर इस प्रकार से कर रही है, ठीक है, वो मुद्दा को उठाने के लिए अगर उस ऑब्जेक्टिव उस उद्देश्य से कर रहे हैं, किसी मुद्दे को उठाने के उद्देश्य से अगर कुछ करते हैं, तो हमें लगता है कि ठीक है, वो अपना मुद्दा तो उठाते रहें। कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो जैकेट पहन ले, चाहे वो उनके साथ में खाना खाए, इसमें तो मुझे लगता है कि बुराई तो कुछ नहीं है। वो तो अगर कुछ कर रहे हैं और उसको अगर लोगों तक उसकी खबर बनती है या उनका एक विचार या एक समाचार पहुंचता है, तो वो उसमें तो कोई बुराई नहीं देखी जा सकती और नहीं कही जा सकती। परंतु ये है कि उस दिशा में खाली ऐसे ही बातें करने से नहीं होगा, जमीन पे आके लगना पड़ेगा तभी जाके ये काम हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी सरकार भी पंजाब में है, उन्होंने भी कुछ ऐसा कोई ढांचा बनाया नहीं है। तो जो आप कह रहे हैं वो भी बात सही है कि मुद्दों को ग्राउंड पर उतारना बहुत ज़रूरी है। कैंपेन चलाना और सोशल मीडिया पे पोस्ट करना सिर्फ उससे तो नहीं होगा। निर्मल जी, आखिरी आखिरी सवाल फिर से हम समाप्त करेंगे कि अब आगे का रास्ता आप कैसे देखते हैं, क्या करने वाले हैं आप लोग? तो देखते हैं कि अभी वर्कर के साथ में अभी जमीन पे एक दो दिन में ही पता लगेगा कि क्या चल रहा है। और उसके मुताबिक क्योंकि संघर्ष तो जारी ही है, उसके मुताबिक ही हमको अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। और अगर लगेगा कि अ, अभी फोर्स लेबर को खत्म करने के लिए ऐसा कुछ कड़ा उचित कदम नहीं है और ये सब कुछ इसी तरीके से चलता रहा, तो फिर से हम लोग सत्याग्रह तो करेंगे। और अभी तारीख जल्द ही अनाउंस करने वाले हैं। और लड़ाई तो जारी रहेगी जब तक कि एक व्यक्ति को, एक वर्कर को, एक मजदूर को उसको सामाजिक न्याय नहीं मिल जाता। निर्मल जी, ये 31 को जो ऑनलाइन स्ट्राइक हुआ था, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा कॉल था पूरे देश भर में कि ऑनलाइन स्ट्राइक बुलाया, जिसकी बहुत चर्चा हुई, न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी चर्चा हुई, डिजिटल मीडिया में काफ़ी चर्चा हुई उसकी, लेकिन जब आप ग्राउंड पर देखा तो लोगों का ये कहना था कि नहीं, अभी ऐसा कुछ सिर्फ ऑनलाइन ही है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, हम ऑर्डर करें तो लोग आ तो रहे हैं। तो कहीं ये डिफरेंसेस क्यों दिखते हैं ग्राउंड पर, और ये जो मांग है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर? नहीं देखो, अभी गिग वर्कर का जो मुद्दा है, जिस तरीके से अभी लोगों को गिग की परिभाषा नहीं पता है ना, कि गिग क्या है। किसी आप गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी जाके पूछेंगे तो वो गिग के वो नहीं बता पाएगा कि कौन गिग निर्मल जी, है, प्लीज प्लीज प्लेटफॉर्म क्या हमारे है। दर्शकों के लिए अगर आप बता सके कि गिग वर्कर्स क्या है, ताकि उनको भी एक आइडिया आए।
गिग वर्कर वो है कि जो अपने स्वतंत्रता के साथ में काम करते हैं अपनी इच्छा से, कि उनको आधा घंटा काम करना है, 1 घंटा काम करना है, 2 घंटा काम करना है, या को काम पूरे दिन नहीं करना है। तो उन व्यक्ति को गिग का मतलब एक छोटा-सा लाइक बाइक टुकड़े से है ना? कि काम का एक छोटा-सा पीस, तो उसको अपना एक सर्विस डिलीवर कर दे, 2 सर्विस कर दे, तो इन्हें गिग वर्कर कह रहे हैं। पर जो लोग 8-8 घंटे लगातार काम करते जा रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम के लिए तो मिनिमम वेजेस एक्ट बना है। फिर तो आपको उनको पूरी प्रॉपर मज़दूरी तय करनी पड़ेगी। तो ये खाली गीक बोल के सरकार ने जिस तरीके से छोड़ दिया है, खाली गीक बोलते हैं, फिर जो प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 12-12, 13-13 घंटे काम कर रहे हैं, उनके बारे में सरकार का कहीं कोई निर्णय तय नहीं हो रहा है। वो बड़ा आश्चर्यचकित है और बड़ा दुखद है कि ये तो मतलब एक तरीके से मतलब पूरा का पूरा ही मामला खुलेआम छोड़ दिया गया है, राम भरोसे सब कुछ चलेगा। तो वही तो एक श्रमिक के अधिकार का, एक मानवाधिकारों का उल्लंघन है, जो अभी बार-बार यूनियन की तरफ से आवाज़ आ रही है, संघर्ष के रूप में आवाज़ आ रही है कि ये फ़ोर्स लेबर है, ये गुलामीगिरी है, इसको खत्म करो। तो उसके ऊपर भी कुछ न कुछ तो सरकार को सोचने की ज़रूरत है। आखिर क्या कारण था कि वेज कोड में गिग वर्कर को कहीं जगह नहीं मिली? पढ़ता, धड़ता, मरता गिग वर्कर का मुद्दा कहीं सोशल सिक्योरिटी कोड में आके अटका। आसमान से गिरा और खजूर पे अटका। तो खजूर पे अटका, तो फल तो ज़मीन पे नहीं मिला। तो वही वाली स्थिति न हो जाए, इसके ऊपर सरकार को ध्यान करने की ज़रूरत है और वो कंपनियाँ इन तमाम गिग वर्कर को गिग तो कह रही है, पर काम जो है प्रॉपर एक वर्कर की तरह ले रही है। कह तो रही है कि गिग है, परंतु इनका नाम केवल पार्टनर रख दिया है और मज़दूर की तरह उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जो उनके साथ एकदम सरेआम धोखा ही नहीं बोलेंगे, सरेआम ये कहेंगे कि इनके अधिकारों का उल्लंघन है और सीधा-सीधा ये संविधान का उल्लंघन है, कि संविधान में आर्टिकल 23 को ले लो, जहाँ फ़ोर्स लेबर को बैन किया गया है। आर्टिकल 21 को ले लो, जहाँ पर वो डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार, तो ये सब कुछ तो खत्म सा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो भला इस 26 जनवरी पर कैसे सरकार ये कह पाएगी कि हम संविधान को 1950 में लागू किया, हम आज भी इसको पूर्ण रूप से लागू करने के लिए तत्पर हैं। कैसे तत्पर हैं? यहाँ तो सब लोग 13-13 घंटे काम कर रहे हैं, उसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। तो सरकार कह सकती है कि इस बार की हमने 10 से 20 मिनट वाला सर्विस था या जो भी उन्होंने जो तय किया वो उसके बारे में क्लैरिटी आ जाएगी और उसके बाद वो कह सकती है। तो अगर ऐसा होगा कि कैप हट गया है, समय सीमा का कैप ही हट गया, तो इससे बड़ा प्रशंसा तो हो ही नहीं सकती। और अगर उन्होंने फिर कैप रख दिया है कुछ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो फिर ये किया जाना कुछ बड़ा काम नहीं है। मतलब ये तो कुछ भी नहीं होगा, फिर वो की वही बात हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहने का बात ये है, निर्मल जी ने जैसे हमें बताया तो ये समझ आया कि ये जो नियम कानून जो लागू किया, लागू भी कैसे मौखिक ही बोला गया है कि अब 10 मिनट का जो डिलीवरी सिस्टम है, उसे अब ना लागू किया जाए अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे ब्लिंकिट, ज़ोमैटो और लेकिन ये जो क्लोज़ डोर मीटिंग हुई है, इसको कागज़ पे उतारना, एक ढाँचा देना बहुत ज़रूरी है और अन्य माँगे हैं उसको भी सुनी जानी चाहिए। उसको भी तो जल्द से जल्द जो निर्मल जी कह रहे हैं अलग-अलग गिग वर्कर्स की जो माँग है कि उनका एक सेंटर में एक पूरा ढाँचा बने ताकि ये जो एक्सप्लॉइटेशन है अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए वो उसे बंद किया जाए और ये फ़ोर्स्ड लेबर जो है उसे हम बंद करें। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद निर्मल जी। इसके पहले हमने गिग वर्कर्स पर अर्बन कंपनी में एक महिला जो काम करती थी उनके साथ हमने बात किया जो अब गिग एंड प्लेटफ़ॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन के साथ काम कर रही है उनके अधिकारों के लिए। वो बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू है, अगर आपको समझना हो कि क्या हो रहा है उनके साथ, आप उसे ज़रूर देखिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।